सोचो, एक टाइम मशीन है, एक ऐसी मशीन जो हमें समय के किसी भी बिंदु पर ले जा सकती है। अब सोचो, उसमें बैठकर हजारों साल पीछे चले जाते हैं। हम उस समय में पहुंच जाते हैं जब सभ्यताएं अपने शुरुआती दौर में थीं। हम जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता देखने। ये वो समय है जब इंसान ने पहली बार शहर बसाए थे। ये पुरानी सभ्यता आज के भारत और पाकिस्तान में थी। ये वो जगहें हैं जहां आज भी उनके अवशेष मिलते हैं। ये लोग लगभग 300 से 2300 ईसा पूर्व तक थे, मतलब बहुत पुराना जमाना। सोचो, उस समय की दुनिया कैसी रही होगी। सिंधु के लोगों ने कमाल के शहर छोड़े हैं। उनके शहरों की संरचना और योजना अद्भुत थी। ये शहर टाइम कैप्सूल जैसे हैं, जैसे समय ने इन्हें छुआ ही नहीं। ये बताते हैं कि ये लोग कैसे रहते थे। उनके घर, उनकी गलियां, सब कुछ हमें उनके जीवन की झलक दिखाते हैं। ये हमें उनकी मान्यताओं के बारे में बताते हैं, उनके धर्म, उनके रीति रिवाज, सब कुछ। और ये हमें उनकी दुनिया की झलक दिखाते हैं, उनके दैनिक जीवन, उनके कामकाज, सब कुछ। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी थी। ये एक विशाल सभ्यता थी जो कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। ये पुराने मिस्र या मेसोपोटामिया से भी बड़ी थी। सोचो, कितनी बड़ी जगह। ये सभ्यता अपने समय की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी। ये लोग अपने अच्छे शहर बनाने के तरीके के लिए जाने जाते थे। उनके शहरों की योजना और संरचना बहुत ही उन्नत थी। उनके शहर बहुत अच्छे से बने हुए और आधुनिक थे। उनके पास उन्नत जल निकासी प्रणाली और ग्रिड पैटर्न वाली सड़कों का नेटवर्क था। चलो, इन खोए हुए शहरों में घूमते हैं, इनके राज खोलते हैं, देखते हैं कि ये लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे। देखते हैं कि ये पुराने लोग कैसे रहते थे, काम करते थे और सोचते थे। उनके जीवन के हर पहलू को जानने की कोशिश करते हैं। तैयार हो जाओ एक मजेदार सफर के लिए। ये यात्रा हमें अतीत की उन कहानियों में ले जाएगी जो आज भी हमारे लिए रहस्य हैं। सिंधु के शहर प्लान करके बनाए गए थे। ये शहर प्राचीन सभ्यता के अद्भुत उदाहरण हैं जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। ये ग्रिड पैटर्न में थे। इस तरह की योजना और निर्माण उस समय के लिए बहुत ही उन्नत माने जाते थे। ये बहुत कमाल की बात है। इस तरह की योजना से यह स्पष्ट होता है कि उनके पास एक सुव्यवस्थित समाज था। ये दिखाता है कि ये लोग बहुत व्यवस्थित थे। उनकी सड़कें सीधी थीं। ये सड़कें न केवल आवागमन के लिए थीं, बल्कि व्यापार और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण थीं। और उनके पास नालियां भी थीं। ये नालियां शहर की सफाई और स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। एक जरूरी इमारत थी, अनाज घर। ये अनाज घर उनके कृषि उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे। यहाँ वो अपना खाना रखते थे। ये अनाज घर उनके समाज की खाद्य सुरक्षा का प्रतीक थे। ये एक बहुत बड़ा स्टोर रूम जैसा था। इसमें बड़ी मात्रा में अनाज और अन्य खाद्य सामग्री संग्रहित की जाती थी। इससे पता चलता है कि वो अच्छे किसान थे। उनके पास उन्नत कृषि तकनीकें और उपकरण थे। उन्हें पता था कि आगे के लिए कैसे प्लान करना है। उनकी योजना और प्रबंधन की क्षमता अद्वितीय थी। ये शहर सिर्फ इमारतें नहीं थे, ये सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। ये नए नए आविष्कारों के केंद्र थे। यहाँ के लोग तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत उन्नत थे। सिंधु के लोग होशियार इंजीनियर थे। उनके निर्माण कार्य और तकनीकी कौशल अद्वितीय थे और वो कुशल कारीगर भी थे। उनके द्वारा बनाए गए शिल्प और वस्त्र आज भी हमें उनकी कला की उत्कृष्टता का एहसास कराते हैं। पानी है तो जीवन है। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये केवल पीने के लिए ही नहीं, बल्कि खेती, सफाई और अन्य दैनिक कार्यों के लिए भी आवश्यक है। सिंधु के लोगों को यह पता था। वे जानते थे कि पानी की सही व्यवस्था से ही सभ्यता का विकास संभव है। इसलिए उन्होंने अपने शहरों को पानी की आपूर्ति के लिए अद्भुत प्रणालियां विकसित की। उन्होंने कमाल के पानी के सिस्टम बनाए। ये सिस्टम इतने उन्नत थे कि आज भी हमें हैरान कर देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जल प्रबंधन में माहिर थे और उन्होंने नहरों और जलाशयों का निर्माण किया। पीने के पानी के लिए कुएं थे। ये कुएं न केवल पानी की आपूर्ति करते थे, बल्कि समाज के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने का काम भी करते थे। हर घर के पास एक कुआं होना आम बात थी। गंदगी निकालने के लिए नालियां थीं। ये नालियां इतनी अच्छी तरह से बनाई गई थीं कि आज भी उनकी संरचना को देखकर हम चकित रह जाते हैं। ये नालियां शहर को साफ और स्वच्छ रखने में मदद करती थीं। उनके पास नहाने के लिए जगह भी थी। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यह स्नानागार न केवल सफाई के लिए, बल्कि सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण था। ये सिस्टम बहुत आधुनिक थे। इनकी संरचना और कार्य प्रणाली को देखकर लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तकनीकी दृष्टि से बहुत आगे थे। उनके पास जल प्रबंधन के लिए उन्नत तकनीकें थीं।
ये दिखाते हैं कि सिंधु के लोगों को सफाई का महत्व पता था। वे जानते थे कि स्वच्छता से ही स्वस्थ जीवन संभव है। उनके शहरों की सड़कों और गलियों को साफ सुथरा रखा जाता था। उन्हें पता था कि कैसे स्वस्थ रहना है। उनके पास न केवल जल प्रबंधन की उन्नत प्रणालियां थीं, बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता थी। यह उनके समाज की समृद्धि और दीर्घायु का रहस्य था। ये सिस्टम बहुत जटिल भी थे। इनकी जटिलता और कार्यक्षमता को देखकर हम आज भी हैरान रह जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जल प्रबंधन में निपुण थे और उन्होंने अपने शहरों को जल संकट से बचाने के लिए अद्भुत प्रणालियां विकसित की। इन्हें बनाने के लिए बहुत सोच समझकर प्लानिंग करनी पड़ती थी। यह केवल तकनीकी ज्ञान का ही नहीं, बल्कि दूरदर्शिता और योजना का भी परिणाम था। उनके इंजीनियर और योजनाकार बहुत कुशल थे। सोचो, बिना आधुनिक औजारों के ये सब बनाना, ये बहुत अद्भुत है। उनके पास न तो आधुनिक मशीनें थीं और न ही उन्नत उपकरण, फिर भी उन्होंने जो निर्माण किया वह आज भी हमें प्रेरित करता है। सिंधु के लोग सच्चे आविष्कारक थे। उनकी आविष्कारशीलता और तकनीकी कौशल ने उन्हें एक उन्नत और समृद्ध सभ्यता बनाया। उनके योगदान को हम आज भी सराहते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। पुरातत्वविद जासूसों जैसे होते हैं। वो हमेशा सुराग ढूंढते रहते हैं। वो इन सुरागों से पुराने जमाने के बारे में सीखते हैं। हाल ही में उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नई खोजें की हैं। उन्हें और शहर मिले हैं, उन्हें नई चीजें मिली हैं। ये खोजें बहुत दिलचस्प हैं। ये हमें इस पुरानी सभ्यता की और अच्छी तस्वीर दिखाती हैं। भाग 5, विशाल स्नानागार। धार्मिक काम या लोगों की सेहत। सबसे मशहूर खोजों में से एक है विशाल बाथ। ये मोहनजोदड़ो में मिला था। ये एक बड़ा ईंटों से बना हुआ तालाब है। ये शायद खास समारोहों के लिए इस्तेमाल होता था। ये स्नानागार हमें उनकी मान्यताओं के बारे में बताता है। ये दिखाता है कि वो सफाई को महत्व देते थे। ये भी दिखाता है कि उनमें एकता की भावना थी। भाग 6, व्यापार और संबंध, एक बड़ा नजरिया। सिंधु के लोग व्यापारी थे। वो दूर दूर तक सफर करते थे। वो मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। वो मिस्र के साथ व्यापार करते थे। ये बताता है कि उनका पूरी दुनिया से संबंध था। वो कपास, मसाले और गहने जैसी चीजें बेचते थे। वो विचारों का भी आदान प्रदान करते थे। इससे उनकी संस्कृति और समृद्ध हुई। ये उन्हें एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा बनाता था। भाग 7, हमेशा का रहस्य। सिंधु के लोगों का क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता बहुत शक्तिशाली थी। ये सदियों तक रही, लेकिन फिर ये गायब हो गई। क्या हुआ? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी इतिहासकारों को उलझाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मौसम बदल गया था। इससे शायद उनकी फसलें खराब हो गईं। दूसरों का मानना है कि कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी। असली कारण अभी तक पता नहीं चला है। भाग 8, सोच को बदलना। पुराने इतिहास पर नए सिरे से विचार। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी सोच को बदलती है। ये हमें दिखाती है कि पुरानी सभ्यताएं हमेशा पिछड़ी हुई नहीं थीं। वो जटिल और आधुनिक हो सकती थीं। उनकी शहर बनाने की योजना बहुत अच्छी थी। उनके पानी के सिस्टम बहुत प्रभावशाली थे और उनके व्यापार के नेटवर्क बहुत बड़े थे। ये हमें इतिहास के बारे में अपनी समझ पर नए सिरे से विचार करने पर मजबूर करता है। भाग 9, सिंधु की विरासत, भविष्य के लिए प्रेरणा। सिंधु घाटी सभ्यता भले ही चली गई हो, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उन्होंने बहुत सारा ज्ञान छोड़ा है। ये ज्ञान आज भी हमें प्रेरित करता है। उनकी कहानी हमें इंसानों की कौशल की ताकत याद दिलाती है। ये हमें दिखाती है कि हम अच्छी योजना और नए विचारों से क्या हासिल कर सकते हैं। जैसे जैसे हम भविष्य की चुनौतियों का सामना करते हैं, हम अतीत से सीख सकते हैं। सिंधु के लोग हमें रास्ता दिखाते हैं।